रात के अंधेरे में एक जवान लड़का अमन टॉर्च हाथ में लिए भूतिया बंगला के सामने खड़ा होता है। हवा तेज चल रही होती है और सूखे पत्ते उसके पैरों के पास घूम रहे होते हैं। अमन धीरे से गेट को धक्का देता है और जंजीर खड़खड़ाती हुई खुल जाती है। वो गहरी सांस लेता है और अंदर कदम रखता है। उसका दिल तेज धड़क रहा होता है। अंदर से एक ठंडी हवा उसके चेहरे को छूकर गुजरती है, जैसे किसी ने धीरे से उसका नाम फुसफुसाया हो। ये बस हवा है। अमन धीरे धीरे कॉरिडोर में आगे बढ़ता है। टॉर्च की रोशनी दीवारों पर लगी पुरानी पोर्ट्रेट्स को जिंदा सा बना देती है। उन तस्वीरों की आंखें जैसे उसका पीछा कर रही होती हैं। अचानक एक फ्रेम हिलता है। अमन रुकता है, धीरे से हाथ बढ़ाता है और उसे सीधा करता है। जैसे ही वो हाथ हटाता है, फ्रेम के पीछे से एक छोटी सी पुरानी की जमीन पर गिरती है। अमन झुककर की उठाता है और उसे गौर से देखता है। उसकी आंखों में क्यूरियोसिटी के साथ हल्का सा डर भी उभर आता है। दूर कहीं से थक थक जैसे किसी के चलने की आवाज गूंजती है। कौन है वहां? अमन उस आवाज का पीछा करता हुआ एक बंद कमरे के दरवाजे तक पहुंचता है। दरवाजे पर एक पुराना ताला लगा होता है। वो अपनी जेब से वही की निकालता है और धीरे से ताले में डालता है। हल्की सी क्लिक की आवाज के साथ ताला खुल जाता है। दरवाजा धीरे धीरे खुलता है और अंदर से धूल का झोंका निकलता है। कमरे के बीच एक पुरानी रॉकिंग चेयर अपने आप हल्की हल्की हिलने लगती है, बिना किसी के बैठे। अमन का हाथ कांप जाता है, उसकी सांस तेज हो जाती है। फिर भी वो हिम्मत करके एक कदम अंदर बढ़ता है। वो चेयर के पास रखी एक पुरानी डायरी उठाता है। अमन धीरे से डायरी खोलता है। पहली पन्नी पर लाल स्याही से लिखा होता है, जो भी इसे पढ़ेगा वो यहीं का हो जाएगा। जैसे ही वो ये पढ़ता है, अचानक जोर की आवाज के साथ दरवाजा बंद हो जाता है। टॉर्च की रोशनी फ्लिकर करने लगती है। कमरा और ठंडा हो जाता है। अमन घबराकर दरवाजे की तरफ दौड़ता है और हैंडल खींचता है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। उसी वक्त डायरी के पन्ने अपने आप तेज तेज पलटने लगते हैं और कमरे की दीवार पर धीरे धीरे एक साया उभरने लगता है। वो साया धीरे धीरे अमन की तरफ बढ़ने लगता है। साया धीरे धीरे अमन के बिल्कुल पास आकर रुक जाता है। कमरे की हवा और ज्यादा ठंडी हो जाती है, जैसे सांस लेना भी मुश्किल हो रहा हो। साया हिलता है और धीरे धीरे एक उदास औरत की शक्ल सामने आती है। उसकी आंखों में जमे हुए आंसू चमक रहे होते हैं। चेहरे पर गहरी उदासी और दर्द लिखा होता है। अमन का डर अब भी जिंदा है, लेकिन उसके चेहरे पर हिम्मत भी नजर आती है। औरत कुछ नहीं बोलती, बस अपना हाथ धीरे से डायरी की तरफ उठाती है, जैसे कह रही हो कि जवाब उसी के अंदर छुपा है। अमन जल्दी जल्दी डायरी के पन्ने पलटने लगता है। हर पेज के साथ हवा और ठंडी होती जाती है और कमरे का माहौल और ज्यादा बोझल। डायरी से पता चलता है कि इस बंगले में कभी एक औरत मीरा को झूठे इल्जाम में बंद करके मरने के लिए छोड़ दिया गया था। उसकी चीखें, उसका दर्द इस घर की दीवारों में कैद हो गया था। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा होता है, मेरी आत्मा तब तक आजाद नहीं होगी जब तक सच दुनिया के सामने ना आए। अमन अपनी जेब से वो पुरानी की निकालता है। अब उसे समझ आता है कि ये की किसी और चीज की है। उसे एक ट्रंक नजर आता है। अमन ट्रंक के पास जाता है। उसका हाथ अब भी हल्का सा कांप रहा होता है, लेकिन इस बार डर के साथ एक इरादा भी है। वो की ताले में डालता है और धीरे से ट्रंक खोल देता है। अंदर से एक पुराना लेटर और एक टूटा हुआ लॉकेट मिलता है। अमन लेटर खोलता है। उसमें मीरा की हैंडराइटिंग होती है, जिसमें उसने अपनी बेगुनाही और असली गुनहगार का नाम लिखा होता है। अमन का चेहरा सख्त हो जाता है। आंखों में गुस्सा और डिटर्मिनेशन आ जाता है। मैं तुम्हारा सच दबाने नहीं दूंगा। मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगा। जैसे ही वो ये कहता है, साया धीरे धीरे नरम पड़ने लगता है और कमरे का दरवाजा हल्की सी आवाज के साथ खुलने लगता है। अमन कमरे से बाहर निकलता है।
कॉरिडोर से गुजरता हुआ बंगले के मेन हॉल तक पहुंचता है। वहां एक पुरानी फैमिली फोटो लगी होती है। अमन रुकता है और लेटर में लिखे नाम को फोटो में देखकर पहचान लेता है। अमन फोटो के नीचे रखे पुरानी दिए को जलाता है। वो लेटर को सामने रखकर जोर से पढ़कर सुनाता है, जैसे पूरे बंगले को सच बता रहा हो। जैसे जैसे सच गूंजता है, हवा का शोर धीरे धीरे कम होने लगता है और पोर्ट्रेट्स का डरावना असर भी खत्म होने लगता है। मीरा का साया हॉल में उभर कर सामने आता है और उसके चेहरे पर पहली बार सुकून नजर आता है। अब तुम आजाद हो। वो अमन की तरफ देखती है, आंखों में शुक्रिया होता है। मीरा का साया धीरे धीरे रोशनी में घुल जाता है और गायब हो जाता है। अमन गहरी सांस लेता है और खुले दरवाजे की तरफ बढ़ता है। अब वो भाग नहीं रहा होता, अब वो डर नहीं रहा होता। वो बाहर निकलता है एक नया सुकून लेकर, जैसे उसने सिर्फ एक राज नहीं बल्कि एक आत्मा को आजादी दी हो।